नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून पर। देखिए, इससे पहले हमने बात की है क्लास 10th के 3 चैप्टर के MCQ कर लिए हैं हिस्ट्री के, और आज जो हम MCQ करेंगे वो करेंगे चौथे और 5वें चैप्टर के। चौथा चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग तथा 5वां चैप्टर है मॉडर्न संस्कृति एवं तकनीकी। देखिए, शुरुआत करते हैं MCQ की। तो पहला MCQ है कि औपनिवेशिक काल के दौरान व्यापारी किस बंदरगाह से बर्मा के साथ व्यापार किया करते थे। देखिए, जो व्यापारी थे बर्मा, यानी कि इसका वर्तमान में नाम म्यांमार है। बर्मा का नाम पाया जाता है म्यांमार। जो व्यापार किया करते थे वो मद्रास बंदरगाह से किया करते थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस घटना से भारत में औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित हुआ। देखिए, जो औद्योगिकरण परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित हुआ वो हुआ औपनिवेशिक शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा निर्माण में स्टेपलर है। एक व्यक्ति जो प्लीटिंग द्वारा कपड़ा इकट्ठा करता है, एक व्यक्ति जो स्पिन से पहले फाइबर को संसाधित करता है, एक व्यक्ति जो कपड़े को रंगता है, एक व्यक्ति जो रेशे के अनुसार ऊन की छटाई करता है। तो कपड़ा निर्माण में जो स्टेपलर होता है उसे कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो रेशों के अनुसार ऊन की छटाई करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेशों के अधिग्रहण के साथ वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से व्यापारी शहर के भीतर उत्पादन का विस्तार नहीं करते। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कि शहरी शिल्प और व्यापार संघ शक्तिशाली थे। ऑप्शन नंबर सेकंड है शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने वाले उत्पादकों के संघों का उत्पादन पर नियंत्रण होता था। तीसरा ऑप्शन है व्यापार में नए लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। चौथा था श्रमिकों की कमी थी। बेटा, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है श्रमिकों की कमी थी, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सूती मिल बंबई में स्थापित की गई, यानी कि कौन से सन में स्थापित की गई। तो जो सूती मिल स्थापित की गई वो 1854 में की गई। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में 1854 में सबसे पहले कौन सी जगह सूती मिल बंबई में स्थापित की गई। तो हम कह सकते हैं कौन सी सूती मिल स्थापित की गई थी, बंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई भर्तियां करने के लिए उद्योगपति आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है। पहला ऑप्शन है गुमास्ता, दूसरा जॉबर, तीसरा सिपाही, चौथा दीवान। तो जो दूसरा ऑप्शन है जॉबर को नियुक्त किया जाता था जो नई भर्ती कराया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 17वीं में कपड़े का उत्पादन किया जाता था, यानी कि जो 17वीं सदी में कपड़े का जो उत्पादन किया करते थे वो पारिवारिक खेतों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण इलाकों के किसान उत्सुकता से नए व्यापारियों के लिए माल का उत्पादन करना स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसान ग्रामीण इलाकों में रह सकते हैं और व्यापारियों के लिए उत्पादन करते हुए अपने छोटे भूखंडों पर खेती करना जारी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि उत्सुक उत्पादन से आय संचयी आय में सुधार करने में मदद करती है। तीसरा ऑप्शन है व्यापारी परिवार किसानों की श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग बुनाई के लिए किया जाता है। रस्सी और चरखी के साथ जो कपड़े के चौड़े टुकड़े बनने में मदद करता है। देखिए, जो रस्सी और चरखी के साथ में चौड़े कपड़े के बुनने में मदद करता है उसे कहते हैं हम फिलाई शटल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर का दक्षिण एशियाई भागों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो जो सूरत और बॉम्बे था
उनका दक्षिण एशियाई देशों के साथ में व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में तकनीकी क्रांति धीरे धीरे हुई है, इसका कारण है व्यापारियों में तकनीकी ज्ञान की कमी। सेकंड ऑप्शन है लोग अधिकतर आलसी होते थे। थर्ड ऑप्शन है लोग मशीनरों के डर से तकनीकी परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है व्यापारी मशीनरी और उनके रखरखाव की लगातार विफलता के बारे में सतर्क थे। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो व्यापारी थे वो मशीनरी और उनके रखरखाव की लगातार विफलता के बारे में सतर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के दूसरे चरण के दौरान ब्रिटेन में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन गया? तो जो औद्योगिकीकरण के दूसरे चरण में सबसे बड़ा उद्योग बना वो बना लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों में से किसका नियंत्रण भारतीय उद्योगों पर नहीं था? तो आईआईसीसी का नियंत्रण भारतीय उद्योगों पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 से 1840 के दौरान भारत में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना किसने की? तो जो स्टॉक कंपनियों की स्थापना की गई वो की गई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में भारतीय जूट की स्थापना की? कि जो भारतीय जूट की स्थापना की गई वो सेठ हुकुमचंद के द्वारा की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मैंने आपको बताया था कि ये बॉम्बे में स्थापित की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति को कहा जाता है? तो जो औद्योगिक क्रांति को कहा जाता है कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय बुनकरों को भी नहीं करना पड़ा, को कभी नहीं करना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है, भारतीय उद्योगों में अक्सर हड़तालें होती रहती थीं, इसका सामना कभी भारतीयों ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन हमें नए उपभोक्ता बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? पहला ऑप्शन, यह उत्पादों को वांछनीय और आवश्यक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह लोगों के दिमाग को आकार देने और नई जरूरतें पैदा करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह उत्पादकों के लिए बाजार का विस्तार करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सभी ऑप्शन हैं वो हमारे सही सभी हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारखाने को 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में नए युग का प्रतीक माना जाता था? तो जो कपास था, कपास को नए युग का प्रतीक माना गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली उत्तर भारतीय सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1860 ईस्वी में पहली उत्तर भारतीय सूती मिल स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश चीन को निर्यात करते थे और इंग्लैंड को आयात करते थे, यानी क्या क्या निर्यात और क्या क्या आयात किया जाता था? तो ब्रिटिश चीन को तो अफीम निर्यात करते थे और इंग्लैंड के लिए जो आयात करते थे वो चाय करते थे, यानी ऑप्शन ए अफीम और चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई, कब की गई थी? तो 1917 में पहली भारतीय जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कपड़ा उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चे कपास की आपूर्ति कहाँ से की जाती थी? तो जो कच्चे कपास की आपूर्ति करता था वो हमारे लिए अमेरिका करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबकि सूरत और हुगली के निम्नलिखित बंदरगाह नष्ट हो गए, सूरत और हुगली के कौन कौन से जो बंदरगाह थे जो नष्ट हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता और बॉम्बे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय बाजार में कच्चे कपास की कीमत बढ़ गई क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इसी वजह से कपास की कीमत बढ़ गई क्योंकि इसका जो आयात था हमारे यहाँ अमेरिका से होता था और अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, इसकी वजह से वहाँ इस पर महंगाई बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग और स्टेपलिंग से जुड़ी उत्पादन क्रियाएं किससे हैं? तो हमने बताया था स्टेपलर जो था वो कपड़े के उद्योग में था, तो इसमें स्टेपलिंग है तो वो कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई हैं सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कानपुर के कपड़ा उद्योग के अधिकांश शारीरिक श्रमिक कहाँ के रहने वाले थे? तो जो ज्यादातर लोग थे वो कानपुर के रहने वाले थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? यानी कि गुमास्ताओं के साथ में संपर्क। लास्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देश और लाल बंदरगाह से जोड़ता था? यानी सूरत बंदरगाह ऐसा था जो भारत को खाड़ी देशों और लाल बंदरगाह से जोड़ने का काम करता था। आइए अब बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रण संस्कृति वाला। तो इसका पहला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम निम्नलिखित पर आधारित था। यानी कि ये आयरिश प्रेस कानून पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के एक धार्मिक कलाकार थे मार्टिन लूथर और समाज सुधारक भी थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट है चीन ने किताब छापना कब शुरू किया? तो चीन ने जो किताब छापने का काम किया वो 594 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? तो जो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है उसे हम डायमंड सूत्र कहते हैं या हीरा सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठन सामग्री विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी? तो जो पेनी पत्रिकाएं हुआ करती थी वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण ईश्वर का परम उपहार और सबसे बड़ा उपहार है, ये कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन था कि मुद्रण ईश्वर का परम उपहार और सबसे बड़ा उपहार है, ये मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र था, यानी कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले भारत में प्रकाशित किया गया? तो बंगाल गजट सबसे पहले भारत में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूरोप में मुद्रण क्रांति से पहले आम आदमी निम्नलिखित विधि से ज्ञान हस्तांतरित करता था, सिवाय यानी किसके द्वारा? यानी कि हस्तलिखित पुस्तकों को छोड़ दिया जाए तो सबके द्वारा ज्ञान हस्तांतरित करता था। यानी गाथा गीत सुनाया करते थे, लोक कथाएं सुनाना, पवित्र पाठ का वाचन किया करते थे, लेकिन हाथों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें जब नहीं थी। बात करें नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से किस देश में सबसे प्रारंभिक प्रकार की प्रिंट तकनीक विकसित की गई? तो सबसे पहले चीन में प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंट तकनीक विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक छोटे और बड़े का सवाल में किसके बीच संबंध के बारे में बताया गया है? तो इसमें बताया गया है जाति और वर्ग शोषण के बीच में संबंध को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग को मुद्रण के लिए ढले हुए धात्विक अक्षरों का एक विचार मिला, यह एक रूप है, यह जो रूप है वो लीड ट्रिंकेट का था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड सूत्र जिसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें बात करें सीट की तो पाठ की 6 सीटें हैं डायमंड सूत्र पुस्तक में, जिसे हीरा सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जिसमें ऑप्शन है इसने सरकार को स्थानीय प्रेस में रिपोर्टों और संपादकीयों को सेंसर करने का अधिकार प्राप्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूरोप में 20वीं सदी से पहले अधिकांश प्रिंटिंग प्रेस उपन्यास या अन्य प्रकार की पुस्तकों के अलावा लोकप्रिय गाथा गीत प्रकाशित करते थे। इसका कारण यह है कि यानी कि अधिकांश जो यूरोपीय लोग थे वो निरक्षर थे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने कौन सी शताब्दी में यूरोप को कागज निर्यात किया था? तो ये 11वीं शताब्दी में चीन ने यूरोप को कागज का निर्यात किया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेनी पत्रिकाएं महिलाओं के लिए, क्योंकि ये पत्रिकाएं व्यवहार और गृह व्यवस्था के बारे में सिखा रही हैं। जो पेनी पत्रिकाएं हैं इनके अंदर लिखा गया था, बताया गया था व्यवहार और गृह व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति घटित मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति इसी वजह से घटित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने पावर ड्राइव सिलेंडर प्रेस को सिद्ध किया? पावर ड्राइव सिलेंडर प्रेस को जो सिद्ध किया वो किया रिचर्ड एम हुने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा? तो देखिए गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में जो लिखा वो ज्योतिबा फूले ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में छोटे मोटे फेरी वालों द्वारा ले जाई जाने वाली और 1 पैसे में बेची जाने वाली पुस्तकों को किस श्रृंखला के रूप में जाना जाता था? तो इन्हें जाना गया चैप बुक श्रृंखला के बारे में, इन्हें नाम दिया गया, ये चैप बुक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जापान में हाथ से छपाई तकनीकी की शुरुआत की? यानी कि जो चीन से बौद्ध मशीनरी आई थी उसके द्वारा हाथ से छपाई की शुरुआत की गई जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो संबंध कामुदी समाचार पत्र था, संबंध कामुदी, जो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों के पेपर बैग संस्करण कौन से युद्ध के दौरान पेश किए गए थे? तो यानी कि ये किए गए महामंदी की शुरुआत में, यानी 1929 में जो आर्थिक महामंदी हुई उसकी शुरुआत में पेपर बैग संस्करण रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रचलन सीमित रहा क्योंकि वे नाजुक और संभालने में अजीब थीं, उन्हें इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था, उन्हें आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता था, यानी ये सभी बातें थीं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बात करें नेक्स्ट, पहले के समय का कौन सा अखबार खुद को सभी के लिए खुला एक वाणिज्यिक अखबार लेकिन किसी से प्रभावित नहीं के रूप में वर्णित करता है? यानी बंगाल गजट जो अखबार था, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? तो जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मकथा अमर जीवन किस पर आधारित है? तो ये रास सुंदरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब गुणवत्ता वाले कागज पर छपी और सस्ती नीले कवर में बंधी कम कीमत वाली छोटी किताबों को फ्रांस में क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहते थे बिलियोथेक ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक थी? तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबल की प्रिंटिंग की थी। भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई? तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा के अंदर लगाई गई। ये क्वेश्चन रहे आपके चौथे और 5वें चैप्टर के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में अवश्य आए होंगे। और यही बात है कि कोई भी अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो इनसे अलग कोई प्रश्न